नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पीएससी अकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ी बोली में देखने जा रहे हैं सब्जियों के नाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ी बोली में सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ी बोली में सब्जियों के नाम। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जियों के नाम का छत्तीसगढ़ी पर्याय, छत्तीसगढ़ी पर्याय, और इसके बाद देखेंगे दोस्तों इसका हिंदी पर्याय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सब्जियों के नाम, छत्तीसगढ़ी बोली में सब्जियों के नाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पताल। पताल का मतलब होता है दोस्तों टमाटर। पताल का मतलब होता है टमाटर। पताल का मतलब होता है दोस्तों टमाटर। दूसरा पकड़ते हैं चिरपोटी। चिरपोटी, छोटा टमाटर। चिरपोटी का मतलब होता है छोटा टमाटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चिरपोटी का मतलब होता है छोटा टमाटर। चिरपोटी का मतलब होता है छोटा टमाटर या जंगली टमाटर। छोटा टमाटर, या ऐसे ही हम कहते हैं दोस्तों जंगली टमाटर, जो बिल्कुल साइज में बिल्कुल छोटा छोटा होता है, बेर की तरह। पताल का मतलब टमाटर, चिरपोटी का मतलब छोटा टमाटर, जंगली टमाटर, या इसे कहा जाता है दोस्तों रस भरी। रस भरी, ध्यान दीजिएगा, पताल का मतलब टमाटर, चिरपोटी का मतलब छोटा टमाटर, जंगली टमाटर या रस भरी। अगला देखते हैं दोस्तों गोंदली। गोंदली का मतलब होता है प्याज। गोंदली का मतलब होता है दोस्तों प्याज। गोंदली का मतलब है प्याज। रमकेलिया। रमकेलिया का मतलब होता है भिंडी। रमकेलिया का मतलब होता है दोस्तों भिंडी। रमकेलिया का हिंदी पर्याय है भिंडी। भिंडी को छत्तीसगढ़ी बोली में रमकेलिया कहते हैं। पताल का मतलब टमाटर, चिरपोटी का मतलब छोटा टमाटर, जंगली टमाटर या रसभरी। गोंदली का मतलब प्याज, रमकेलिया का मतलब भिंडी। इसके बाद देखते हैं लींबू। लींबू, लींबू या लीमऊ। लींबू या लीमऊ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लींबू या लीमऊ। लींबू या लीमऊ का मतलब होता है नींबू। नींबू को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है लींबू या लीमऊ। अगला देखते हैं दोस्तों अटर्रा। अटर्रा का मतलब होता है बड़ा नींबू। अटर्रा का मतलब होता है दोस्तों बड़ा नींबू। बड़े नींबू को कहा जाता है अटर्रा। ध्यान दीजिएगा, पताल का मतलब टमाटर, चिरपोटी का मतलब छोटा टमाटर, जंगली टमाटर या रसभरी। गोंदली का मतलब प्याज, रमकेलिया का मतलब भिंडी, लींबू या लीमू का मतलब नींबू, अटर्रा का मतलब बड़ा नींबू। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद है आपका चुरचुटिया। चुरचुटिया, चुरचुटिया का मतलब होता है गंवार फली। गंवार फली। चुरचुटिया का मतलब होता है दोस्तों गंवार फली। चुरचुटिया का मतलब होता है गंवार फली। चुरचुटिया का मतलब गंवार फली, अर्थात गंवार फली को चुरचुटिया कहा जाता है। झुरगा, एक पकड़ना है दोस्तों झुरगा और एक पकड़ना है झुनगा। झुरगा का मतलब होता है बरबट्टी। झुरगा का मतलब होता है बरबट्टी, जबकि झुनगा का मतलब होता है बरबट्टी का बीज। झुनगा, झुनगा का मतलब होता है बरबट्टी का बीज। बरबट्टी का बीज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झुरगा का मतलब बरबट्टी, लेकिन झुनगा का मतलब होता है बरबट्टी का बीज। ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं सहजन। सहजन, सहजन, सहजन का मतलब होता है मुनगा। सहजन का मतलब होता है दोस्तों मुनगा। दिमाग बैठाइएगा, पताल का मतलब टमाटर, चिरपोटी का मतलब छोटा टमाटर, जंगली टमाटर या रसभरी। गोंदली का मतलब प्याज, रमकेलिया का मतलब भिंडी, लींबू या लीमू का मतलब नींबू, अटर्रा का मतलब बड़ा नींबू, चुरचुटिया का मतलब गंवार फली, झुरगा का मतलब बरबट्टी, झुनगा का मतलब बरबट्टी का बीज, सहजन का मतलब मुनगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं तुमा। तुमा या लौकी। तुमा या लौकी का मतलब होता है दोस्तों लौकी। तुमा या लौकी का मतलब होता है लौकी। तुमा या लौकी का मतलब होता है लौकी। इसके बाद देखते हैं मखना। मखना का मतलब होता है कद्दू, जो बाहर से और अंदर से दोनों पीले कलर का दिखता है दोस्तों, इसको कहते हैं मखना या कद्दू। ये आपका है मखना या कद्दू।
मखना या कद्दू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तुमा लौकी का मतलब लौकी, मखना का मतलब कद्दू। ये मखना बाहर से और अंदर से पीले कलर का दिखाई देता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं रखिया। अगला है दोस्तों रखिया। रखिया या इसको बोलते हैं कोहड़ा। रखिया या कोहड़ा, इसे हिंदी में कहा जाता है कुम्हड़ा। कुम्हड़ा, ये बाहर से हरा कलर का दिखाई देता है दोस्तों और अंदर से सफेद होता है। रखिया या कोहड़ा, कुम्हड़ा, या इसे कहते हैं पेठे का फल। पेठे का फल, इसी से पेठा बनाया जाता है दोस्तों, पेठे का फल। तुमा लौकी, लौकी, मखना का मतलब कद्दू, रखिया या कोहड़ा का मतलब कुम्हड़ा या पेठे का फल, इसी से ही पेठे का मिठाई बनाया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तरोई। तरोई, तरोई को कहा जाता है तोरई। तोरई या तुरई। तोरई या तुरई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तरोई, तरोई को हिंदी में कहा जाता है तोरई या तुरई। इसके बाद इसी की प्रजाति का है दोस्तों चिकना तोरई, जिसे छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, डोड़का। डोड़का, डोड़का, डोड़का का मतलब होता है गलका। इसे गलका कहा जाता है या गिलकी कहा जाता है, या दोस्तों चिकनी, चिकना या चिकनी तोरई कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डोड़का का मतलब गलका, गिलकी या चिकना तोरई कहा जाता है। तरोई का मतलब तोरई या तुरई, डोड़का का मतलब गलका, गिलकी या चिकना तोरई। ध्यान दीजिएगा। अगला पकड़ते हैं, अगला है दोस्तों पुट्टू। पुट्टू या फूटू या पिहरी। पिहरी का मतलब होता है मशरूम। ध्यान दीजिएगा, मशरूम। पुट्टू, फूटू या पिहरी का मतलब होता है मशरूम। कोचई का मतलब होता है अरबी। कोचई, कोचई या कोचई कांदा। कोचई बोलिए या कोचई कांदा। कोचई या कोचई कांदा का मतलब होता है अरबी। कोचई या कोचई कांदा का मतलब होता है दोस्तों अरबी। इसके बाद अगला देखते हैं ढेंस। ढेंस का मतलब होता है कमल ककड़ी, कमल के तने जिसकी सब्जी बनाई जाती है, ढेंस, कमल ककड़ी, इसे कहा जाता है कमल ककड़ी, या कहा जाता है दोस्तों कमल का तना। कमल ककड़ी या कमल का तना, कमल का तना, कमल ककड़ी या कमल का तना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ढेंस का मतलब होता है कमल ककड़ी या कमल का तना। ढेंस का मतलब कमल ककड़ी या कमल का तना। अगला देखते हैं गोभी। गोभी का मतलब होता है फूल गोभी। गोभी का मतलब होता है दोस्तों फूल गोभी। फूल गोभी को छत्तीसगढ़ी बोली में गोभी कहा जाता है। अगला देखते हैं बंधा। बंधा, बंधा का मतलब होता है दोस्तों पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को छत्तीसगढ़ी बोली में बंधा कहा जाता है। बंधा, गोभी का मतलब फूल गोभी, बंधा का मतलब पत्ता गोभी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोभी का मतलब फूल गोभी, बंधा का मतलब पत्ता गोभी। नवल गोल। नवल गोल, नवल गोल का मतलब होता है गांठ गोभी। गांठ गोभी, नवल गोल का मतलब होता है दोस्तों गांठ गोभी। करिल, बांस के छोटी सी कली जिसकी सब्जी बनाई जाती है, वर्तमान में इसको तोड़े जाने पर प्रतिबंध है दोस्तों। गोभी का मतलब फूल गोभी, बंधा का मतलब पत्ता गोभी, नवल गोल का मतलब होता है गांठ गोभी। इसके बाद पकड़ना है करिल। करिल की सब्जी बनाना वर्तमान में प्रतिबंध है। करिल का मतलब होता है बांस की कली। करिल का मतलब होता है दोस्तों बांस की कली। करिल का मतलब होता है बांस की कली, इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। करिल का मतलब है बांस की कली। अगला देखते हैं आदा। आदा का मतलब होता है अदरक। आदा का मतलब होता है दोस्तों अदरक। आदा का मतलब अदरक। मिर्चा, मिर्चा का मतलब मिर्च। मिर्चा का मतलब होता है दोस्तों मिर्च। आदा का मतलब अदरक, मिर्चा का मतलब मिर्च। इसके बाद अगला है दोस्तों धनिया। धनिया को छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में धनिया कहा जाता है दोस्तों। धनिया का मतलब धनिया। सेमी का मतलब सेम। सेमी का मतलब होता है दोस्तों सेम। सेम की सब्जी। सेमी का मतलब होता है दोस्तों सेम। सेम की सब्जी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेमी का मतलब होता है सेम।
सेमी का मतलब होता है सेम। आदा का मतलब अदरक, मिर्चा का मतलब मिर्च, धनिया का मतलब धनिया, सेमी का मतलब सेम। अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला है फनस। फनस या कटहर। कटहर का मतलब होता है कटहल। कटहल। फनस या कटहर का मतलब होता है कटहल। फनस या कटहर का मतलब होता है कटहल। अगला देखते हैं दोस्तों, मुरई। मुरई का मतलब होता है मूली। मुरई का मतलब होता है दोस्तों मूली। मुरई का मतलब होता है मूली। मुरई का मतलब मूली। भाटा। भाटा का मतलब भाटा या भाटा। भाटा या भाटा का मतलब होता है दोस्तों बैगन। भाटा या भाटा का मतलब होता है बैगन। बटर। बटर या बौटरा। बटर या बौटरा का मतलब होता है मटर की सब्जी। मटर। बटर या बौटरा का मतलब होता है मटर। बटर या बौटरा का मतलब मटर। कलेरा। कलेरा। कलेरा का मतलब होता है दोस्तों करेला। करेला। कलेरा का मतलब होता है करेला। लहसुन। लहसुन का मतलब होता है दोस्तों लहसुन। लहसुन का मतलब होता है लहसुन। लहसुन का मतलब है लहसुन। जिमी कांदा। अगला है दोस्तों जिमी कांदा। जिमी कांदा को हिंदी में भी जिमी कांदा ही कहा जाता है। जिमी कांदा। जिमी कांदा को हिंदी में भी दोस्तों जिमी कांदा कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं सिंघरा कांदा। सिंघरा कांदा। सिंघरा कांदा या सिंघाड़ा। सिंघरा कांदा या सिंघाड़ा को हिंदी में भी सिंघाड़ा ही कहा जाता है। सिंघाड़े एक प्रकार का फल है, लेकिन इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। सिंघरा कांदा या सिंघाड़ा का मतलब होता है सिंघाड़ा। अगला है दोस्तों कुंदरू। कुंदरू को हिंदी में भी कुंदरू ही कहा जाता है। कुंदरू को हिंदी में भी दोस्तों कुंदरू ही कहा जाता है। कुंदरू का मतलब हिंदी में भी कुंदरू। परवल। परवल को भी हिंदी में दोस्तों परवल ही कहा जाता है। परवल। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों सब्जियों के नाम। पताल का मतलब टमाटर, चिरपोटी का मतलब छोटा टमाटर, जंगली टमाटर रसभरी, गोंदली का मतलब प्याज, रमकेलिया का मतलब भिंडी, लींबू लीमो का मतलब नींबू, अटर्रा का मतलब बड़ा नींबू, चुरचुटिया का मतलब गंवारफली, झुरगा का मतलब बरबट्टी, झुनगा का मतलब बरबट्टी का बीज, सहजन का मतलब मुनगा, तुमा लौकी लौकी, मखना कद्दू, रखिया कोहड़ा कुम्हड़ा पेठे का फल, तरोई तोरई तुरई, डोड़का गलका गिलकी या चिकना तोरई, पूटू फूटू पिहरी मशरूम, कोचई या कोचई कांदा अरबी, ढेंस कमल ककड़ी या कमल का तना, गोभी का मतलब होता है फूल गोभी, बंधा बंधा का मतलब पत्ता गोभी, नवल का गोल का मतलब गांठ गोभी, करिल का मतलब बांस की कली, आदा का मतलब अदरक, मिर्चा का मतलब मिर्च, धनिया का मतलब धनिया, सेमी का मतलब सेम, फनस या कटहर का मतलब कटहल, मुरई का मतलब मूली, भाटा या भाटा का मतलब बैगन, बटर या बौटरा मटर, कलेरा करेला, लहसुन लहसुन, जिमी कांदा, सिंगरा कांदा या सिंघाड़ा सिंघाड़ा, कुंदरू का मतलब कुंदरू, परवल का मतलब परवल। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ी बोली में सब्जियों के नाम को डिस्कस किया।